व्हाट्सअप गाइस, 10 बॉलीवुड एक्टर्स हु कुडंट ग्रो आफ्टर मैसिव सक्सेस। तो ऐसे कौन से 10 एक्टर हैं बॉलीवुड के जिनका मतलब सक्सेस तो बहुत अच्छा था, मतलब मूवी जब आई, मूवी हिट भी हुई, लेकिन उसके बाद वो उतना बड़ा नाम नहीं कर पाए। तो कौन कौन होंगे लिस्ट में देखते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो है सोशल चैनल से। ओहो 1 2 3 गो। Now of course every conversation is 800 crores and 1000 crores and that's all on the hero mostly. A large part of it is on the hero. So is it, you know, you've done this for longer than 20 years now. Is it harder to be who you are today? Well, there are two ways to see it. One is that, I would really, I would fly as an actor if I didn't have the burden of being a star. That's one. But I think that time will come. So I'll wait for that. वेलकम टू सोशल। इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स आते हैं और कुछ एक्टर्स की ना स्टार्टिंग की फिल्म्स ही इतनी बड़ी सक्सेसफुल होती हैं कि उसके बाद दे आर कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट बिग स्टार ऑफ बॉलीवुड। ऐसा बहुत सारे एक्टर्स के साथ हुआ है, पर एक स्टार का स्टेटस मेंटेन करना इजी नहीं है। फिल्म्स को वो मैसिव सक्सेस तो मिल जाती है, पर उसके बाद अपना स्टारडम और अपने अराउंड वो हाइप मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और कुछ एक्टर्स को तो रिलेवेंट भी रहना आती है कि वो एज एन एक्टर ही ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो उन्हीं एक्टर्स के बारे में है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट टिल द एंड। नंबर 10, ग्रेसी सिंह। अगर किसी को याद हो तो ग्रेसी सिंह वाज एन एक्ट्रेस जिनको लगान और मुन्ना भाई जैसी फिल्म से बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। इन फिल्म्स की सक्सेस के बाद शी बिकेम द मोस्ट इन डिमांड एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री, पर वो अपनी सक्सेस को कैपिटलाइज नहीं कर पाई। उनकी फिल्म सिलेक्शंस का ग्राफ बहुत ही खराब होता जा रहा था। इतने बुरे सिलेक्शंस थे कि उन्हें देशद्रोही जैसी फिल्म भी करनी पड़ी। जस्ट इमेजिन बीइंग कास्ट अपोजिट टू आमिर इन लगान एंड संजय दत्त इन मुन्ना भाई, और दोनों फिल्म्स में उनके इंपॉर्टेंट रोल्स थे। एंड नाउ शी वाज बीइंग कास्ट विद KRK इन देशद्रोही। ये एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल था। तेरी माँ जैसा सोचती थी बिल्कुल तुमने वैसा ही अपना जीवन साथी चुना है। भगवान करे तुम दोनों जीवन भर खुश रहो। आती हूँ। नंबर 9, विवेक ओबरॉय। देखो, विवेक ओबरॉय अपने आजकल बिजनेस इनकम के लिए इंडस्ट्री में ज्यादा पॉपुलर है, एंड दैट्स एक्चुअली ग्रेट दैट ही इज डूइंग सो गुड फॉर हिमसेल्फ। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनके एक्टर बनने की जर्नी की। जब विवेक आए थे ही वाज अ सेंसेशन। लिटरली उन्हें शाहरुख और सलमान का मिक्सचर कहा जाता था, बिकॉज ही कुड डू अ रोमांटिक फिल्म लाइक साथिया, और दूसरी तरफ ही कैन बिकम अ गैंगस्टर इन अ फिल्म लाइक कंपनी। कुछ बात थी उनमें, कुछ यूनिकनेस थी। ही वाज डिजायर्ड एज द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार फ्रॉम बॉलीवुड। बट आपको इसके बाद पता ही होगा कि हुआ क्या। उनके करियर का डाउनफॉल तब से आया जब से उनकी सलमान के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। नो मैटर व्हाट यू बिलीव, बट ऐसी कंट्रोवर्सीज ना एक यंग एक्टर के लिए काफी डैमेजिंग हो सकती हैं, स्पेशली इन 2000s एरा। उस टाइम पे तो लोगों को फिल्मों से रातों रात निकाल दिया जाता था। नॉट जस्ट विवेक, हमने दूसरे एक्टर्स की भी बहुत ऐसी कहानियां सुनी हैं। बट इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद भी विवेक ने अपने करियर को रिवाइव करने की कोशिश तो की। उनको बीच में सक्सेस भी मिली इन फिल्म्स लाइक शूट आउट एट लोखंडवाला और इवन प्लेइंग अ विलन इन क्रिश। बट कहीं ना कहीं उनका जो एक अपना स्टारडम था वो जा चुका था। ही वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टार व्हाट ही वॉज वंस प्रपोज्ड टू बी। सो इन माय ओपिनियन उनका करियर बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट हुआ था। ही हैड अ रेयर एनर्जी, बट और बड़ा हो सकता था, he could not capitalize on it. He said, I want to fight you. So I said, come, I'm ready to fight. Just know that I'm a boxing champ. I'm not a kid who will keep quiet and get scared of you. And I've taken guys who are twice the size of you down in 60 seconds and less. I'm going to teach him a lesson if he comes here. मेरे आड़े आएगा तो मेरे से मार खाएगा। नंबर 8, आदित्य रॉय कपूर। आदित्य रॉय कपूर को मैं अपने चाइल्डहुड से देख रहा हूँ। आई यूज्ड टू वॉच हिम एज अ वीजे। उसके बाद जब उनको आशिकी से इतनी बड़ी सक्सेस मिली, देन ही वाज सेट टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। एंड ऑनेस्टली एक रोमांटिक फिल्म से पॉपुलर होना इज द बेस्ट वे टू गेट अ फैन बेस इन बॉलीवुड। पर उसके बाद आदित्य की फिल्म्स ना कोई इतनी आइकॉनिक नहीं रही हैं। ही ट्राइड टू रिवाइव हिमसेल्फ फ्रॉम फितूर, बट वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे इतनी नहीं चल पाई। उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक एक्शन हीरो में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की इन द फिल्म राष्ट्रीय कवच ओम, एंड ये फिल्म इतनी खराब थी कि आदित्य को भी इस फिल्म को भूल जाना चाहिए। नाउ प्रेजेंटली आदित्य इज बैक टू स्क्वायर वन, प्लेइंग दोस कूल मेट्रो सिटी कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक ही इज क्वाइट हैप्पी इन डूइंग दिस। बट इन माय ओपिनियन उनके पास आशिकी के बाद वो क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड हीरो बनने का बहुत बड़ा चांस था, बट समहाउ वो फिल्म्स नहीं वर्क की, फिल्म सिलेक्शंस उतनी अच्छी नहीं थी। उनके नाम के साथ स्टार का टैग भी दिया जाने लगा था, बट कहीं ना कहीं ही वाज नॉट एबल टू फुलफिल दैट टैग। अगर इतना ही डर था तो इतने पास क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना। अरे यही तो बात है,
जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन उसमें जो था अक्षय कुमार के एक्शन रिप्ले में जो ऐश्वर्या राय के साथ गोलमाल के साथ आए घुंघराले बाल। नंबर 7 सारा अली खान। सारा इज ऑल्सो लाइक आदित्य कपूर एंड आई थिंक तभी उनकी पेयरिंग मेट्रो इन दिनों में मेरे लिए तो वर्क करती है। शी हैड ऑल द अटेंशन आफ्टर द डेब्यू इन केदारनाथ एंड इवन आफ्टर सिम्बा। केदारनाथ के वक्त तो यार सुशांत को प्रमोशंस में इग्नोर किया जाता था और सारे क्वेश्चंस और इंटरव्यू का फोकस सारा अली खान पे होता था। सो इतने बड़े लॉन्च के बाद उनका एक फैन बेस तो बन गया था। पीपल वांटेड टू सी हर इन फिल्म्स बट मॉडर्न डे सिनेमा डिमांड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस। वो सारा अली खान की फिल्म्स में मिसिंग है, चाहे वो लव आजकल 2 हो या मर्डर मुबारक और इवन हर सोलो वेब सीरीज। समवेयर समथिंग इज नॉट गोइंग राइट इन हर एक्टिंग। जिस लेवल पे उन्होंने स्टार्ट किया था उस लेवल पे तो वो अब है ही नहीं। शी कुड हैव बीन रूलिंग द इंडस्ट्री बाय नाउ बट कितनी हैरानी की बात है कि ज्यादातर ऑडियंस अब उन्हें उनकी ओवर एक्टिंग मीम्स से जानती है। सो इट्स हाई टाइम दैट सारा अली खान शुड आल्सो वर्क ऑन हर परफॉर्मेंसेस। We have a perfect marriage, Anshul. We don't. It doesn't matter, Anshul. It doesn't ये fucking best actors matter. हैं। नंबर Meme 6 category। सोनाक्षी सिन्हा। उन्होंने अपना डेब्यू सलमान खान के साथ दबंग में किया था और इससे अच्छा नेपोटिज्म लॉन्च हो ही नहीं सकता। सलमान के साथ पहली फिल्म, और क्या चाहिए एक इनसाइडर को। बट मैं आज भी सोचता हूँ कि सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म्स में क्या कंट्रीब्यूशन है। ऑनेस्टली उनकी हर फिल्म में परफॉर्मेंस तो सेम लगती है और उनके कैरेक्टर्स भी बहुत सिमिलर लगते हैं मुझे तो हर फिल्म में सेम। इतनी सारी फिल्म्स करने के बाद भी जहां शी वाज पेयर्ड विद A-लिस्टर एक्टर्स और उनके साथ पेयर्ड होने की वजह से उनकी फिल्म सक्सेसफुल भी बहुत होती थी, बट एज एन एक्ट्रेस हरसेल्फ शी इजंट एबल टू बिल्ड एनी स्टारडम क्योंकि उन्होंने कभी ज्यादा चैलेंजिंग रोल्स किए ही नहीं। आई लव्ड हर इन लुटेरा एंड द वेब सीरीज द हार्ड, बट जिस तरह के चांसेस सोनाक्षी के पास थे शी कुड हैव डन अ लॉट मोर। शी कुड बी एज पॉपुलर एज दीपिका और इवन रश्मिका इन टुडेज ऑडियंस, बट सोनाक्षी के कैरेक्टर्स उतने मेमोरेबल थे ही नहीं। तुम ईस्टर्न यूरोप इंचार्ज के साथ वहां जाओगे। तुम्हें लगा कोई मेल ऑफिसर होगा? हाँ। तो तुम लड़कियों को काबिल नहीं समझते। मैं बस इतना समझता हूँ कि के आदमी का भी नाम हो सकता। नंबर 5 वरुण धवन। वरुण धवन को इस वीडियो में देख के आप थोड़ा हैरान रह रहे होगे बिकॉज वरुण का करियर ठीक ठाक ही चल रहा है, बट मेरे ओपिनियन में ही कुड हैव बीन मच मोर देन व्हाट ही इज टुडे। बदलापुर और अक्टूबर को देखने के बाद इतना तो पता चल गया था कि ही कैन एक्ट, बट प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी फिल्म्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। उनको कभी वो डेविड धवन टाइप फिल्म्स करनी है, कभी वो डम कैरेक्टर्स वाली फिल्म्स करनी है और इवेंचुअली एक्शन फिल्म्स तो वो करते हैं बट उनका इम्पैक्ट फील ही नहीं होता है। सीटाडेल वेब सीरीज और बेबी जॉन को बहुत ही अंडरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला था। सो इन अ वे उनके पास हॉरर यूनिवर्स ही है जिसमें वो एक सक्सेसफुल फिल्म दे सकते हैं, गारंटीड सक्सेस। बट फ्रेंचाइज फिल्म्स में प्रॉब्लम ये है कि एज एन एक्टर आप उतना ग्रो नहीं कर पाते हो। उन फिल्मों में आपको वो पॉपुलर परसेप्शन पे ही प्ले करना पड़ता है जो लोगों को पसंद आई थी। आई होप वरुण की आगे आने वाली फिल्म्स थोड़ी और सक्सेसफुल हो सो ही कैन थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज अ स्टार हु इज अ ब्रांड हिमसेल्फ। सिस्टर, आज यूरिन आउटपुट ज्यादा नहीं है। अक्टूबर मूवी काफी तारीफ हुई है। अक्टूबर का नाम है पूरा है, अक्टूबर ही है, वो अमेज़न पे आई थी। ये मेरा राजा है। राजा प्लीज हेल्प मी। लेडीज, इससे कहते हैं जुड़वा। नंबर 4 नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज का राइज सबने देखा है, सबके लिए उनकी स्टोरी इंस्पायरिंग थी कि कैसे इतने स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने एक्टिंग को नहीं छोड़ा। गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद everyone wanted नवाज। सीरियसली उनके जैसे एक्टर की ना बॉलीवुड को बहुत जरूरत थी बिकॉज वो अपनी प्रेजेंस से एक रियलिज्म लाते हैं उस फिल्म में। बट कहीं ना कहीं रिसेंट ईयर्स में उनका डाउनफॉल चल रहा है। उनकी फिल्म सिलेक्शंस उतनी स्ट्रांग नहीं रही हैं। उनके पिछले 3-4 सालों में कोई भी आइकॉनिक फिल्म नहीं आई है। फिल्म्स लाइक मोतीचूर, चकनाचूर, जोगीरा, सारा रारा, टीकू वेड शेरू, फिल्म के टाइटल्स पढ़ के ही क्रिंज आ रहा है, तो जस्ट इमेजिन फिल्म्स कैसी होंगी। नवाज को हमने उन सीरियस कैरेक्टर्स में इतना देखा है कि अब हमें पता है कि नवाज की कैपेबिलिटीज क्या हैं। बट आई थिंक नवाज आजकल वैसी फिल्म्स करते ही नहीं है बिकॉज जब उन्होंने ऐसी फिल्म्स की थी तब ऑडियंस उनकी फिल्म्स को सपोर्ट ही नहीं करती। सो मे बी दैट्स व्हाई ही हैज गॉन टू कमर्शियल इन हिज फिल्म सिलेक्शंस। आई थिंक इट रियली वर्क्स फॉर हिम, बट फॉर मी एज अ सिनेफाइल जिन्होंने उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को देखा है उस पीक पे देखा है, इट्स जस्ट सैड। ही वाज डूइंग ग्रेट फिल्म्स बट ऑडियंस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया and this is actually a sad reality. हम बगैर सल्तनत के बादशाह है आनंदी। एक्शन। हम जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं and it's a fact। नंबर 3 जायद खान।
For ये me, तो गायब Zayed ही हो गया Khan था। was the dude, the coolest young actor of Mehuna Bollywood. टाइम पे भाई Mehuna बड़ा के बाद smart उनका एक लगता है, अपना ही हाँ। फैंडम बन गया था. Zayed Khan as Lucky was so popular amongst everyone. Mehuna के बाद he did a few high budget films like Dusk, Cash, Blue, but eventually as an Personality भी अच्छी actor थी। या even as a star उनकी कोई growth नहीं हुई. वो उस urban cool guy के characters में typecast होके रह गए थे. And eventually most of his films started to fail. अगर आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो इस साल क्या आने वाले कई सालों तक इसी कॉलेज में इसी क्लास ऑलरेडी प्रेडिक्टेड हिज करियर ग्राफ। कैरेक्टर पसंद आता है वाला टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ के पास इतने चांसेस थे, उनके पास स्ट्रॉन्ग पीआर भी था, एंड आई ऑल्सो डू बिलीव दैट एज एन एक्शन हीरो ही इज वेरी टैलेंटेड, बट उनकी जो स्क्रिप्ट चॉइसेस हैं वो बहुत ही खराब हैं। उनकी ज्यादातर फिल्म्स को बहुत ही खराब रेटिंग्स मिलती हैं, बट आई डोंट नो व्हाई कि वो सिमिलर फिल्म्स ही क्यों करते रहते हैं। उनकी बागी फ्रेंचाइज अभी तक चल रही है, एंड इट्स हाई टाइम कि 11 साल के करियर में उन्हें बागी के अलावा भी किसी और फिल्म से जाना जाए जो सिनेमैटिकली भी स्ट्रॉन्ग हो। ऑल्दो ही वाज रियली सॉलिड इन वॉर एज खालिद, और वही उनकी मेरे लिए बेस्ट फिल्म है पूरी फिल्मोग्राफी में। पर आई थिंक इतने चांसेस अगर टाइगर को मिले हैं, वो भी एक्शन हीरो बनने के, ही शुड हैव डन अ लॉट मोर। उनको डेफिनेटली अपनी फिल्म चॉइसेस और डायरेक्टर चॉइसेस को बेटर करना चाहिए। सुधार नहीं होंगे हैं। स्टार्ट तो नहीं किया, प्रोड्यूसर्स मनी खत्म मैं करूंगा। नंबर 1 कुमार गौरव। आई थिंक बहुत की न्यू जनरेशन को कुमार गौरव के बारे में आइडिया ही नहीं होगा। मैं भी नहीं जानता। मुझे भी नहीं था, बिकॉज ही बिकेम अ स्टार जनरेशंस अगो बिफोर आई वाज बोर्न। बट सिंस मैं सिनेमा रिलेटेड बुक्स पढ़ता रहता हूँ और मैं पुराने इंटरव्यूज देखता हूँ, तो वहाँ से पता चलता है कि वेदर इट्स सलमान और शाहरुख, दोनों ही कुमार गौरव से थोड़ा इन्फ्लुएंस रहे हैं। आप ये वीडियोस देखो। जब मैं छोटा था मुझे लगता था मैं कुमार गौरव की तरह लगता हूँ। एंड आई रिमेम्बर बैंगलोर में जब लव स्टोरी रिलीज हुई थी तो सब लोग मुझको एक रेड चेक शर्ट में देखकर कुमार गौरव बोलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। When I was coming in the industry, I didn't know very many people. The only people who were my seniors were Kumar Gaurav and Sanjay Dutt, and they used to come home because I was a writer and stuff like that. He, after Rajesh Khanna, the only one person who has seen stardom is Kumar Gaurav. Right. And at that point in time, I thought to myself, you know, if I ever become something, I would be like Kumar. So basically, Kumar Gaurav became a sensation after this movie called Love Story, जो 80s की एक बड़ी हिट फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सिमिलर तरह की फिल्म्स की, जिससे एक रिपीट वैल्यू क्रिएट हो गई, बट उनकी फिल्म्स ना उतनी आइकॉनिक नहीं बन रही थी। देयर इज अ फिल्म कॉल्ड नाम दैट इज कंसिडर्ड टू बी आइकॉनिक, बट इवेंचुअली जो उनका स्टारडम था वो बहुत ही शॉर्ट लिव था। पर ये जरूर कहा जाता है कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जी के बाद जिसने उस लेवल का स्टारडम देखा था, वो कुमार गौरव ही थे। देखिए बात ये है कि कुमार गौरव में बहुत खूबियाँ, वो बहुत पहले तो आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही नेक लड़का है, इंट्रोवर्ट है ना। उसकी पहली पिक्चर थी लव स्टोरी, मेरे ख्याल में लोग तो सुपरस्टार 10 फिल्मों के बाद बनते हैं, वो तो पहली फिल्म में सुपरस्टार हो गया था। और सुपरस्टार होना उसके लिए थोड़ा नुकसानदेह साबित हुआ, इसलिए कि फिर बड़े बड़े प्रोड्यूसरों ने उसके साथ फिल्में बनाई, जैसे रामानंद सागर हैं, मोहन कुमार हैं, और सब लोगों ने लव स्टोरी बनाने की कोशिश की। पर लव स्टोरी तो दोबारा मुझसे नहीं बनी, तुमसे क्या बनेगी। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे वो एक्टर्स जो मेरे ओपिनियन में सक्सेस पाने के बाद भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए, एंड सम ऑफ दीज एक्टर्स हैव एक्चुअली गॉन बैकवर्ड्स। आप भी मुझे कमेंट्स में अपने वो 3 एक्टर्स। कुमार गौरव का मुझे नहीं पता था, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नाम मैंने नहीं सुना था। मैंने तो, और प्लस ना बहुत ही जो फेस था, देखा तो था तूने, पर्सनालिटी लगी मुझे उस टाइम पर भी। चॉकलेटी बॉय, मतलब स्मार्ट था, मतलब वो जो डैशिंग लुक होता है ना, हैंडसम कहते हैं वो वाली। और जाहिद खान स्मार्ट था, उसका मैं हूं ना में पर्सनालिटी बहुत हाँ, गजब थी वाली, और मूवी में वो कैरेक्टर बड़ा मस्त था, वो चुलबुला कैरेक्टर। कई एक्टर्स नो डाउट होता है कई बार कि नहीं हो पाता, कि मतलब हम सोचते हैं यार एक्टर बहुत बड़ा करेगा, वो गायब से हो जाते हैं एकदम से। और अगर मैं बात करूँ, जैसे ये है, बहुत कम एक्टर्स हैं जो अपनी लेगेसी कैरी कर पाए हैं, जैसे बहुत कम, गिने चुने ही हैं। अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, और बता कोई आज के टाइम पर अगर आप देखो तो यही हैं 4-5 जिनकी मतलब मूवीज का बहुत बॉलीवुड में वो रहता है। रणबीर कपूर है जिसकी मूवी के लिए वो रहता है कि भाई हाँ, कि जैसे रणवीर सिंह के कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जब उसने खिलजी प्ले किया था, लेकिन हाल ही में कुछ मूवीज ऐसी हो गई कि रणवीर सिंह की ना वो वाली चीज गायब। मतलब अगर तू वैसे देखे ना कि ठीक है न्यूज हो गई, लेकिन अगर मूवी उससे देखे ना तो दमदार मूवी आ रही है, धुरंधर, उस मूवी के लिए हाइप है।
और सारा अली खान ने नो डाउट जब केदारनाथ मूवी आई थी बहुत चर्चाओं में रही थी, उसके फिर कुछ मूवीज चॉइसेस ऐसी रही हैं जिसके अंदर मजा नहीं आया मैं टू प्रिसाइज एक्टिंग वाइज। और एक और चीज़ है कि मुझे लगता है एक एक्टर के लिए ना बहुत डिफिकल्ट होता है कि कमर्शियल मूवी करूँ या ऐसी करूँ जिसमें एक्टिंग टर्न बहुत गजब दिखाना हो, क्योंकि जिसमें बहुत टूट कर एक्टिंग भरी हो ना, जो बहुत कम चांसेस होते हैं वो मूवी लार्ज स्केल पर जा पाए, क्योंकि कमर्शियल मूवीज होती है, लव स्टोरी हो गई, एक्शन हो गई, और फिर एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसर्स जो है जो पैसा लगा रहे हैं उनको कमाना भी होता है। तो इसलिए एक्टर कहीं ना कहीं फंस जाता है इस चीज़ों के अंदर। नहीं तो अब शाहरुख खान की वो मूवी देख लो आप, वो क्या है जब हैरी मेट सीजल एग्जाम्पल, वो लव स्टोरी है मूवी, वो है भी गजब, और लोगों को मतलब उसने कमाया उतना नहीं कमाया और उसके मिक्स्ड रिव्यूज निकल कर, जबकि मैं से पूछोगे वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में शाहरुख खान की कहूंगा, जिसमें एक स्वीट गाय है, वो लव स्टोरी मस्त चल रही है, गुजराती एक्सेंट है अनुष्का का, उन दोनों की केमिस्ट्री देखने में बड़ा मजा आया था उस मूवी में। तो कई बार हो जाती है चीजें कि लोगों को पसंद है, ऐसी बहुत सारी मूवीज रही हैं जो कि मतलब सिनेमा हॉल में फ्लॉप हो जाती है, ओटीटी पर आके धमाल मचा देती है। भाई गजब है, मतलब टाइगर श्रॉफ के लिए मैं कहूँगा हाँ कि थोड़ा वैसा रोल आ जाए, या तो फिर एक्सपेंडेबल टाइप मूवी बनाओ जो हॉलीवुड में बनती है, बिल्कुल ही भाई साहब गजब ही चल रहा है। देखते हैं बागी 4 में क्या कुछ होता है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।